mindful of the time in interest of all. Next lined up is Shri Ellen Malviya ji. Sir, I would request you to come and present. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिल्ड इंडिया फाउंडेशन को कि मुझे अपनी बात यहाँ रखने के लिए मौका दिया। सुनने के लिए क्लाइंट साइड से मुझे सिर्फ मनोज कुमार साहब दिख रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, और तावड़े साहब और पांडे साहब दिख रहे हैं। आशा करता हूँ कि मेरी बात मेरी तक जरूर जाएगी। अलाइनमेंट की बात हम करते हैं कि अलाइनमेंट डीपीआर का अलाइनमेंट 7 से 8 बार 10 बार चेंज होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। पैसा कितनी बार का मिलता है? 1 बार का, वो भी पूरा नहीं। इस मुद्दे पर भी बात होना चाहिए। 5 लाख रुपए किलोमीटर का आप रेट दे रहे हो, 5 लाख रुपए में 5 साल तक हमसे काम करवाओगे क्या? 5 लाख में 5 साल काम कर सकते हैं? आपका अलाइनमेंट ही 1 साल 1.5 साल तक फ्रीज नहीं होगा। 20% हर साल आपको प्राइस एक्सेशन देना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट 5 लाख का फिक्स नहीं करें। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी, आप क्वालिटी की बात करते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्यूमेंट 90 और 10 पे जा चुका है। 90% टेक्निकल, 10% फाइनेंशियल, देन प्लस माइनस 20%। अभी रिसेंटली एमएसआरडीसी में टेंडर हुए 13 लाख रुपए पर किलोमीटर रेट गया, तो आप 90-10 का डॉक्यूमेंट लेके आए। ये 5 लाख कुछ भी नहीं है। आपकी स्कीम एक बार चलती है, पता चला कि ये भारतमाला में नहीं आ रहा, इन प्रिंसिपल है, ये है, वो है, बंद कर दी। 4 साल काम करवाया और 10% पेमेंट नहीं मिला, कैसे काम करेगा कंसल्टेंट? ये मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी नहीं, हम सबकी प्रॉब्लम्स है। मेरा सजेशन है अलाइनमेंट को आप 0.3 सेंटीमीटर सेटेलाइट इमेजरी का पैसा अलग से दीजिए। 30 सेंटीमीटर पर अलाइनमेंट फिक्स होगा, ना एलए की प्रॉब्लम आएगी ना कुछ आएगी। एरियल लिडार का पैसा आप अलग से दीजिए, एरियल लिडार करवाइए, 5 लाख रुपए किलोमीटर उसी का लग जाता है। अगर आप काम क्वालिटी का चाहते हैं, टेक्नोलॉजी चाहते हैं, आप करवाइए, हम करने को तैयार हैं। एरियल लिडार से काम करवाइए। आपको कॉन्ट्रैक्टर जो वीडियो देता है, वो माफ़ी चाहूँगा, कई कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे, वो अपने फ़ायदे की वीडियो देता है, उतना ही वीडियोग्राफी करा के देगा। एरियल लिडार में आपको 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का दोनों साइड का वीडियो आएगा। आप अलाइनमेंट को जिस तरफ करना चाहेंगे कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मेरा एलए का प्रॉब्लम है, मेरे को ये नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आप उस वीडियो में विथ XYZ कोऑर्डिनेट्स के साथ देख सकते हैं कि आप गलत हैं या मैं गलत हूँ या कॉन्ट्रैक्टर गलत है, कौन गलत है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कॉस्ट कटिंग। 1000 करोड़ का है साहब, वो साहब के बजट से बाहर है, लिमिट से बाहर है, इसको 1000 में कर दो। मेरे को 2 जगह सोका जाए। मेरी गनीमत ये थी, किस्मत थी कि मैंने मेल कर रखे थे डीपीआर पहले से कि साहब ये 1200 करोड़ 200 करोड़ सीयूएस कैसे आ गया। मैंने दिखाया कि ये मैंने 1200 का दिया था, आपके यहाँ से 950 कराया गया, क्योंकि कॉस्ट इसके ऊपर बोले मिनिस्ट्री जाएगा, अप्रूवल नहीं होगा, ये नहीं होगा, 50 चीज़ें। इसमें कंसल्टेंट गलती कहाँ है? अगर वो डीपीआर मैंने मेल नहीं किया होता तो आज मैं 2 साल के लिए घर बैठा होता। एलए के रेट की आपने बात कही कि हमने इम्पेनल कर रहे हैं, एलए फॉरेस्ट यूटिलिटी के आदमियों को एलए की टीम इम्पेनल कर रहे हैं। कृपया उनके रेट भी फिक्स करें, नहीं तो जितने इम्पेनल 20-30 लोग रहेंगे वो पूरे बोलेंगे 5 लाख ही हमको ही चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि उनके रेट भी फिक्स करें अगर आप कर रहे हैं तो। आपने कहा 70,000 रुपये का रेट कोट करते हैं, अभी दीपानकर साहब ने कहा, वो हमारी मजबूरी थी। आपने लिख दिया था कि अथॉरिटी ने टेंडर आपको चाहिए तो 6 डीपीआर इन हैंड होना तो क्वालिफाई हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। क्या करेगा आदमी? आपकी 20 डीपीआर है और 25 कंसल्टेंट है, यही होगा। शेड्यूल बी सी की बात करें, शेड्यूल बी, शेड्यूल डी, शेड्यूल्स कौन बनाता है? आपके स्टैंडर्ड शेड्यूल बने हुए हैं। एनएचआई में देख ले, मिनिस्ट्री में देख ले, सभी जगह पे हर डिपार्टमेंट में अपने अपने अलग शेड्यूल्स चलते हैं। कहीं पर लिखा है कि वेरिएशन इन लेंथ इन स्ट्रक्चर सीयूएस में काउंट नहीं होगा, दूसरे डिवीजन में जाओ तो वो काउंट होगा। ड्रेन की क्वांटिटी टेंटेटिव है, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर का फायदा करना होता है वहाँ लिख देते हो कि डीपीआर इज टेंटेटिव, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन करेगा।
ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से डिजाइन करेगा ना, उसने भी तो 40% बिलो रेट डाला है, उसको कहाँ रोका आपने? सच बता रहा हूँ, जो मेरे को मन में लगा बोल रहा हूँ, गलत हो तो माफी चाहूंगा। बड़े कंसल्टेंट की बात करते हैं आपकी, बड़े कंसल्टेंट जो थे विदेश चले गए, यहाँ नहीं काम कर रहे। तो 2010 से तो मैं काम कर रहा हूँ, 15 साल से तो हम जैसे लोगों ने संभाल के रखा है। उसके बाद मैं कहूंगा कि आज आप कह रहे हैं कि बड़े कंसल्टेंट बाहर चले गए। आज साहब का फोन है, मनोज कुमार साहब का, कि यार मुझे कल तक शेड्यूल चाहिए, मंत्री जी का फोन है, तुरंत करना है। मैं हाँ कहता हूँ, सर हो जाएगा, और करके देते हम लोग। ऐसा नहीं कि नहीं करके देते। किसी बड़े कंसल्टेंट को कह के दीजिए, वो बोलेगा 8 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, अभी नहीं है। इसी प्रकार से डीपीआर पे जो हेड ऑफिस लेवल पर कटिंग होती, चेंजेस होते हैं, कई बार मंत्री जी कहते हैं कि मंदिर के ऊपर से सड़क निकाल दी, घर बैठे डीपीआर बनता है। मैं यहाँ सबको कहना चाहूँगा, डीपीआर आज भी सड़क पे जाके ही बनता है, कल भी बनता था और हमेशा बनेगा। वो इसलिए होता है कि अलाइनमेंट हम यहाँ पे दिखाते हैं तो वो नाम नहीं लूंगा, साहब बोलते नहीं इसको इधर से खींच दो यार, उधर से खींच दो और कल तक दे दो बना के। वो यहाँ से जो लाइन खिंचाई ना हेड ऑफिस में बैठ के, वो लाइन गलत खिंच गई। वो लाइन अगर सीधी खींची होती, हमारी जो साइड पे खिंच के आई है, अब यहाँ प्रेजेंट देने कौन आ रहा है? हमारा टीम लीडर आ रहा है। साइड पर गया, उसको इतना दिमाग में थोड़ी वहाँ मंदिर है क्या है, और पूरे टाइम वो वहाँ पर वो अपनी 3D इमेज थोड़ी लेके बैठेगा जो उसकी है। वो तो सिर्फ 2D में देख रहे हैं। क्या होगा? यही होगा। नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो नए लोगों को मौका दें। टीम लीडर का क्वालिफिकेशन आप 25 साल ना रखें, 5 साल रखें। आज के फ्रेशर बच्चे जो आ रहे हैं, पूरे कंप्यूटर माइंड आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। आप टीम लीडर क्वालिफिकेशन BE+5 साल रखिए, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें सीखने को मिलेगी कि 25 साल वालों से नहीं सीखने को मिलेगी। माफ़ी चाहता हूँ, कई सीनियर्स बैठे हैं, लेकिन वो उसी थ्योरी को जानते हैं जो 25 साल पहले पढ़ी है। आज की थ्योरी अलग है, आज की टेक्नोलॉजी अलग है, आज की AI बेस्ड चीज को पुराने लोग नहीं जानते। आज किसी डॉक्टर के पास जाइए आप, बड़े बड़े सिद्धांता, मेदांता, बड़े बड़े हॉस्पिटल, MX हॉस्पिटल, सभी जगह पे ट्रीटमेंट रोबोट से और टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। सारे डॉक्टर्स आपको यंग मिलेंगे, बिलो 40 ईयर्स। पुराने डॉक्टर से आजकल कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। तो टेक्नोलॉजी चाहिए तो नए लोगों को मौका दीजिए, टेंडर डॉक्यूमेंट को चेंज कीजिए, और साथ ही साथ क्वालिटी के लिए हमसे उम्मीद करिए, हमें अपना पार्ट मानिए, अलग से ना रखें। धन्यवाद। Thank you, sir, for keeping the mudde ki baat so strongly. Now I call upon Shri Kundan Kishore ji to please address and share his views.